हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है फैलेसी, और फैलेसी जो है बड़ा ही मज़ेदार जो है टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। रीट के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जब अपन फैलेसी की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले इसको थोड़ा सा देख लें कि फैलेसी है क्या। फैलेसी जो है वो एक कंक्लूजन है, और आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो, और वो भी विदाउट किसी एविडेंस के, बिना किसी एविडेंस के आधार पर, बिना किसी एविडेंस पर आप यदि किसी तथ्य पर पहुंचते हो तो वो अपनी क्या कहलाती है? फैलेसी कहलाती है। अब देखिए कि फैलेसी की जब अपन बात करें तो फैलेसी जो है ये लैटिन वर्ड फैलिसिया से बना है। किससे बना है? लैटिन वर्ड फैलिसिया से बना है। और यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ए फैलेसी इज रीजनिंग that comes to a conclusion without the evidence, without किसी एविडेंस के आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो, वो अपना क्या कहलाता है? फैलेसी कहलाता है। अब देखिए, फैलेसी की जब हम टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला जो टाइप आता है अपील टू पीटी। अब देखिए, अपील टू पीटी की जब अपन बात करें तो अपील टू पीटी का मीन क्या है? देखिए, सामने वाला व्यक्ति जो है वो एक इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, इस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है अपनी बातों से कि सामने वाला व्यक्ति जो है ना उस पर रहम करे, दया करे। इस प्रकार का एटमॉस्फेयर तैयार करना, अपील टू पीटी। अब देखिए, अपन देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं अपनी बातों से सामने वाले पर्सन को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। एक प्रकार का इमोशनली ब्लैकमेल होता है, और इमोशनली ब्लैकमेल करके आप अपनी बात मनवाना चाहते हो। आप अपनी क्या करना चाहते हो? बात मनवाना चाहते हो। आप इमोशनली किसी को अप करके अपनी बात मनवाने का जो तरीका है वो अपना क्या कहलाता है? अपील टू पीटी। फॉर एग्जाम्पल, अपन देखते हैं कि कई बार ऐसे तर्क दिए जाते हैं किसी भी बात को मनवाने के लिए कि जी ये बिल्कुल सीधा इंसान है, ये इसने किसी के साथ झगड़ा भी नहीं किया, ये अपने रास्ते जाता है, अपने रास्ते आता है, ये व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। ठीक है, आप इसके घर की सिचुएशन देखो जी, इसके 3 बेटियां हैं, आप इसके ऊपर इतना जुर्माना लगा रहे हो, ये कैसे दे पाएगा, ये तो पाँव से लंगड़ा है, ये तो बेचारा अंधा है, ये ऐसा कर नहीं सकता। इस प्रकार के जो अपने तथ्य पेश करते हैं किसी भी सामने वाले व्यक्ति के साथ, कि एक प्रकार की वो हमारे ऊपर दया दिखाए, रहम करे, ये जो सिचुएशन जो कहलाती है ना, ये कहलाती है अपील टू पीटी। अब देखिए, इसके डेफिनेशन की अपन बात करें, इन विच, इसके अंदर क्या होता है? someone tries to win sport। क्या विन करना चाहता है? स्पोर्ट विन करना चाहता है। कैसे? फॉर एन आर्ग्यूमेंट और आइडियाज। कैसे? अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने आइडिया से। बाय एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है वैसे शोषण करना। बाय एक्सप्लॉइटिंग हिम, सामने वाले व्यक्ति को इमोशनली करके उसका इमोशनली शोषण करना। हिम और हर ओपोनेंट्स फीलिंग, सामने वाले की फीलिंग के साथ। ठीक है, फीलिंग्स ऑफ पीटी और गिल्ट। क्लियर? सामने वाले की आप इमोशन के साथ खेलते हुए अपनी बात को मनवाते हो, वो क्या कहलाता है? अपील टू पीटी कहलाता है। अब अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Ladies and gentlemen of the jury, look at this pen। देखिए यहाँ look at this miserable बेचारा। देखिए शब्द यूज कर दिया ना, इमोशनली वर्ड miserable, बेचारा, मैन in a wheelchair, unable to use his legs। अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। Could such a man really be guilty? क्या ऐसा इंसान गलती कर सकता है? ठीक है, एक इमोशनली एटमॉस्फेयर तैयार किया गया कि क्या ऐसा आदमी ऐसा कर सकता है? अपील टू पीटी। क्लियर? अच्छा, सेकंड आता है अपना अपील टू फोर्स। अब देखिए, पहला काम क्या है कि आपने किसी के सामने दया की भीख मांगी या इमोशनली आपने कुछ करने की कोशिश की, नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती है, कुछ खिलाने की कोशिश करती है, तो मेरा राजा बेटा, मेरा वो बेटा, मेरी परी, ठीक है, तू खाएगा, तू मोटा हो जाएगा बेटा, ये वो। इस प्रकार से माँ क्या करती है कि ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करती है कि बेटा उस लालच में आके कुछ खा ले।
क्लियर। अब क्या है कि यदि बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो पहले तो माँ उसको वैसे समझाने की कोशिश करती है, नहीं ऐसा नहीं करना, ये है ये है ये है ये है। बच्चा यदि उस इमोशन में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा तरीका होता है जो नॉर्मली अपने घरों के अंदर बोलते, चल ठीक आन दे फिर तेरा बाप बन, आन दे तेरे पिताजी। अब देखिए ये जो वर्ड है ना, आन दे तेरे पिताजी, ये एक और ऐसा एक वर्ड जो है अपने नॉर्मली स्कूल के अंदर यूज करते थे। फ्रेंड सर्किल के अंदर क्या होता था कि किसी बात को लेकर आपने किसी अपने फ्रेंड से बात पूछनी है, वो आपको बताना नहीं चाहता, तो आप एक वर्ड यूज करते थे, उसको इमोशनली करने के लिए एक वर्ड यूज करते थे, कोई नहीं, कोई नहीं। अब कोई नहीं, अब पता नहीं क्या नहीं, लेकिन ये वर्ड जो था ना वो सामने वाले को क्या करता था, इमोशनली ब्लैकमेल कर लेता था, अभी पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, फिर वो मजबूर हो जाता था वो आपको अपनी बात बताने के लिए। ये हमारा अपील टू पीटी था। क्लियर है। दूसरा, आप वो नहीं मान रहा, हम नॉर्मली क्या कहते हैं, चलो ठीक है आप हमारी गली से गुजरना, निकली मारे गली मकर तन बताऊं, ये आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, फोर्स दे रहे हो, दबाव दे रहे हो, पावर का यूज कर रहे हो अपनी बात को मनवाने के लिए। क्लियर, कि दया से नहीं काम चल रहा तो फिर इससे चलाओ, पावर से, डरा धमका के। क्लियर। अब देखिएगा, अपील टू फोर्स, पावर इज यूज्ड, क्या यूज की जाती है, पावर इज यूज्ड टू मेक एन अपील टू फोर्स, दिस इज डन व्हेन स्पिरिचुअल डायलॉग फेल्स। क्लियर है, कि जब आपके स्पिरिचुअल डायलॉग जो है वो फेल हो जाते हैं तब आप किसका यूज करोगे, अपील टू फोर्स का। इसका एक और एग्जांपल है कि जैसे अपने हैदराबाद जो रियासत जो थी जिसका एकीकरण किया गया था, तो सबसे पहले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर प्रकार की जो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए पहले तो उसको मनाने की कोशिश की कि शायद ये इसका हिंदुस्तान के अंदर विलय हो जाए, लेकिन नहीं। इसी प्रकार जोधपुर की अपन बात करें तो इनके साथ भी क्या किया गया था, बलपूर्वक फोर्स के द्वारा क्या किया गया था, इस रियासत को, हैदराबाद रियासत को या अपने जोधपुर रियासत को सैनिकों के द्वारा, सैनिकों के बल के द्वारा राजस्थान के अंदर या इंडिया के अंदर उसका क्या किया गया, विलय किया गया। ये क्या कहलाती है, अपनी अपील टू फोर्स। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, अब बेटा जो पूछता अपने पिता से, डैड व्हाई डू आई हैव टू स्पेंड माई समर एट जीसस कैंप, कि जो ना जीसस कैंप के अंदर मैं, मेरा जो समर जो है, समर वेकेशन जो है वो क्यों स्पेंड करूं। अब देखिए उसके पिता का जो जवाब है कैसा है, इफ यू डोंट, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो यू विल स्पेंड योर एंटायर समर, आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो एंटायर समर जो है ना वो कहाँ स्पेंड करनी पड़ेगी, इन योर रूम, अपने रूम में, और विद किसके साथ है, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा, वो क्या है, नथिंग बट योर बाइबल। अब ये उसको क्या दी गई है, एक प्रकार की थ्रेट दे दी गई, धमकी दे दी गई। तो धमकी जो है, थ्रेट जो है वो किस में आती है, अपील टू फोर्स में आती है। क्लियर। तो अपील टू पीटी, अपील टू फोर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी का जो नेक्स्ट जो अपनी फैलेसीज जो है वो कल परसों 2-4 वीडियोस के अंदर अपने इसको कंप्लीट कर लेंगे।